एक बार की बात है, पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से सुदूर गांव में अनिल नाम का एक गरीब किसान रहता था। अनिल अपनी अथक कार्यनीति और सौम्य भावना के लिए पूरे गांव में जाने जाते थे, हालांकि उनकी परिस्थितियां सामान्य नहीं थीं। उनके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जो पीढ़ियों से उनके परिवार के पास था। मिट्टी पथरीली और बंजर थी, जिससे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त फसल उगाना चुनौतीपूर्ण हो गया था। हर सुबह सूरज उगने से पहले अनिल उठता और अपने कंधे पर एक घिसापिटा कुदाल लेकर अपने खेत की ओर निकल जाता। वह सुबह से शाम तक काम करता था, भरपूर फसल की आशा के साथ अपनी जमीन पर खेती करता था। उनकी कड़ी मेहनत के बावजूद उपज अक्सर कम होती थी। वह बमुश्किल अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता था, बचे हुए हिस्से को बाजार में बेचना तो दूर की बात थी। इस वर्ष बारिश नहीं हुई। चिलचिलाती धूप के कारण जमीन फट गई और जो कुछ फसलें उगीं, वे जल्दी ही सूख गईं। अनिल का दिल पसीज गया जब उसने अपनी आंखों के सामने अपनी आजीविका को बर्बाद होते देखा। उनका परिवार हर गुजरते दिन के साथ कमजोर होता गया और निराशा उन पर काले बादल की तरह मंडराने लगी। इस समय अनिल अपने सबसे बुरे समय में था। अनिल थक हार के घर में आया, तभी उसकी बेटी माँ, मुझे भूख लगी है। अनिल की पत्नी ने उसे समझाते हुए कहा, जय बात आचार खा लो, घर में अब वही है, पता नहीं भगवान रोटी का मुंह कब दिखाएंगे। फिर अनिल की पत्नी अनिल से कहती है, सुनो जी, मैं एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति के बारे में सुना जो जंगल के किनारे रहते हैं। कहा जाता है कि उन्हें भूमि और प्रकृति के रहस्यों की गहरी समझ है। खोने के लिए कुछ न होने के कारण अनिल अपनी पत्नी के कहने पर उस व्यक्ति का सलाह लेने का फैसला किया। अनिल ने घने जंगल से होकर यात्रा की। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद अनिल को बूढ़े व्यक्ति की साधारण झोपड़ी मिली। बुद्धिमान आदमी बाहर ही बैठे थे। बुद्धिमान व्यक्ति ने दयालु दृष्टि और सहानुभूतिपूर्ण हृदय से अनिल की व्यथा सुनी। फिर उन्होंने अनिल को बीजों की एक छोटी थैली देते हुए कहा, ये बीज विशेष हैं। यह बीज सबसे कठिन परिस्थितियों में भी पनपेंगे। उन्हें प्यार से लगाओ और तुम अच्छी फसल पाओगे। अनिल नई आशा के साथ घर लौटा। उसने बूढ़े व्यक्ति की सलाह का पालन करते हुए बीज बोए और बहुत सावधानी से उनकी देखभाल की। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बीज तेजी से अंकुरित हुए और मजबूत, स्वस्थ पौधों में बदल गए। फसलें लहलहा उठीं और भरपूर फसल पैदा हुई। वर्षों में पहली बार अनिल के पास अपने परिवार को खिलाने और बाजार में बेचने के लिए पर्याप्त से अधिक फसल था। अनिल की चमत्कारी फसलों की बात पूरे गांव में फैल गई और लोग दूर दूर से उसका रहस्य जानने के लिए आने लगे। अनिल ने अपने द्वारा अर्जित बीज और ज्ञान को साझा किया। गांव, जो कभी निराशा के कगार पर था, जैसे जैसे किसानों ने अनिल के तरीकों को अपनाया, वैसे वैसे उनकी भी फसलें अच्छी होने लगी। साल बीतते गए और अनिल की कड़ी मेहनत और अटूट भावना ने न केवल उनका अपना जीवन बदल दिया, बल्कि उनके साथ ही गांव वालों का जीवन भी बदल दिया। एक समय का गरीब किसान एक अमीर व्यक्ति बन गया, जिसने यह साबित कर दिया कि दृढ़ संकल्प, दयालुता और थोड़े से जादू से सबसे बंजर मिट्टी भी भरपूर फसल पैदा कर सकती है। फिर अनिल उस बाबा का धन्यवाद किया और भगवान की पूजा की। अब उसकी बेटी रोज रोटी खाती और पूरा गांव खुश